हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो बस सुबह उठी मैं, उठने के बाद मम्मी ने चाय बना दी थी। उठते से वही चाय बनाते हैं। चाय पीकर मैंने सब्जी वगैरह बनाई और खाना बनाकर रख दिया था। मम्मी को खाना खिला दिया था मैंने, क्योंकि मम्मी को जाना था आंगनवाड़ी। उसके बाद मम्मी के जाने के बाद मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो बस मैं गैस की स्लैब सबसे पहले साफ़ करती हूँ। ये स्लैब क्या थोड़ी छोटी है, तो एक गंदी भी जल्दी होती है, तो इसको साफ़ भी करना ही पड़ता है तुरंत से। तो बस मैं सबसे पहले स्लैब को साफ़ करने के बाद अच्छे से किचन को पूरा पानी डाल करके धो देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना पूरे दिन भर गंदे करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो गंदा करते ही हैं। तो मैं अच्छे से फ़िनाइल वाला पानी डालकर यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। सफाई तो ऐसा है कि कभी नहीं भी करने का मन होता है तो भी करनी ही पड़ती है, क्योंकि मन में होता है कि आज झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो फिर मैं फाइनली करके रख देती हूँ ताकि मेरा माइंड फ्री हो जाता है। उसके बाद मैं ना थोड़े बहुत ये जो ताके थी उनमें इधर उधर सामान रखा हुआ था, तो उनको मैं सबको सेट करने लग जाती हूँ। उसको जो फालतू था वो मैंने फेंक दिया। उसके बाद में बच्चों को फिर मैंने नहला दिया था और मैं भी नहा लेती, और इन दोनों को मैंने सुला दिया था, वरना ये पूरे दिन धूप में खेलती रहती है। इधर उधर 2:30 बज चुके थे, तो मैंने इनको सुला दिया था। उसके बाद में मैंने ना आज मुझे आलू के पापड़ बनाते थे, तो इन दोनों के सोने के बाद मैंने गैस पर आलू चढ़ा दिए थे, तो वो भी बन चुके थे, उबल चुके थे। तो फिर मैंने कुकर खोल करके रखा। मैंने उस दिन मक्का के बनाए थे, वो तो सेट नहीं हुए, तो मैंने आज मम्मी को बोला मम्मी आलू के बना कर ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं देखे। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी, और जैसे ही मैंने आलू चढ़ाए थे बारिश का मौसम हो गया था हमारे यहाँ। मैं जो भी काम करने की सोचती हूँ उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही है। तो हमारे यहाँ पर पूरा बारिश जैसा मौसम हो गया था, फिर भी मैंने कहा बाल लिए आलू तो बनाएंगे ही सही। और जैसे ही मैंने आलू छील करके रखे, सच में बारिश आ गई थी। इधर मैंने पापड़ बनाने की तैयारी करी है, और इधर हमारे यहाँ बारिश आ गई है। इन मौसम बरसात कभी भी शुरू हो जाती है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बारिश आ चुकी है यहाँ पर। ज़्यादा तो तेज़ तो नहीं आई थी हमारे यहाँ पर, मौसम तो ऐसा हो गया था कि तेज़ आएगी। हल्के हल्के से छींटे आए थे, पर मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था, धूप बिल्कुल चली गई थी। और अब काम छेड़ दिया है तो पूरा तो करना ही होगा। तो बस आलू भले ही मैं आधे छीले थे मैंने, और आधे छीलने के बाद मैं ऊपर देखने गई थी बारिश कितनी तेज़ आएगी। तो बस फिर मैं नीचे आकर के इनको घिसने लगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि घिसने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हाथ से ही मैश हो जाएंगे। तो फिर मैं इनको हाथ से ही मैश करने लग गई थी। मैं फर्स्ट बार आलू के बना रही हूँ, पराठे क्या पापड़। मैंने इससे पहले पापड़ बना के ट्राई नहीं किए। चावल के किए थे एक बार, तो वो भी इतने अच्छे से नहीं बने थे। तो मैं आज आलू के ट्राई कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए, बच्चे मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ। घर पे बना कर ट्राई करूँगी, घर का ही बना हुआ उन्हें चीज़ें। तो यहाँ मैं आलू मैश कर रही थी, और मम्मी अच्छे से धनिया वनिया हरी मिर्ची ये सब मिक्सर में पीस करके तैयार कर रहे थे मसाला उसके। ऐसा होता है ना कि घर पे आते हैं तो मम्मी के साथ सारा काम भी हो जाता है, अकेले में नहीं होता है। वहाँ पर बच्चों को भी संभालना पड़ता है, यहाँ बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो जो भी बनाने की सोचे वो हो जाता है। हम ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही 1 किलो आलू ही मैंने उबाले थे, ताकि देखते हैं सेट होते हैं नहीं, सेट हो जाएंगे तो और बना देंगे। अब देखो बारिश तो आ गई है, अब सेट होते हैं या नहीं होते हैं। ऊपर वाले रूम में अंदर ही बनाने पड़ेंगे पापड़। बाहर तो सुखाने जैसा मौसम रहा नहीं है, क्योंकि हवा भी चल रही है, तो इधर उधर से मिट्टी भी उड़ कर के आएगी। फिर मम्मी ने सारा मिक्सर में मसाला पीस लिया था, हरी मिर्च काली मिर्च। तो बस हम वही डाल करके अच्छे से इसका मसाला कर लूँगी रेडी पापड़ का। उसके बाद ऊपर आकर के मैं पापड़ बनाने लग गई थी। आलू का नाम आते थे मेरे को बार बार मुँह पे पराठे ही आ जाता है, पापड़ नहीं आ रहा है। तो बस पापड़ में मम्मी मुझे लोहे बना के दे रही थी, और मैं पापड़ बना रही थी उनके। हमारे यहाँ पे ना ऊपर रूम है, तो वहाँ धूप नहीं लगती, तो इतनी गर्मी भी नहीं लगती। आज तो ठंडा मौसम हो गया था, तो ठंडी ठंडी हवा तो आ रही थी, और हल्की हल्की सी धूप भी आ रही थी। तो जहाँ जहाँ धूप थी वहाँ वहाँ मैंने पापड़ बना दिए थे 2 पॉलीथीन के, ताकि सूख जाए अच्छे से जल्दी। साथ में कोई होता है ना, तो बातें करते जाते हैं और काम करते तो अच्छे से हो जाता है। तो मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ तो कुछ ना कुछ बनाने का सोचती हूँ। वैसे मेरी मम्मी बोलती है तेरे से कुछ बनने वाला तो है नहीं, फालतू के तमाशे करती तू। फिर मैंने बोला फिर भी ट्राई तो करके देखूँगी मैं इस बार, सब कुछ बने कि नहीं बने उस वो बात की बात है। बट आलू के देखते हैं पापड़ बनते कि नहीं बनते। वैसे मम्मी बोल रहे हैं इसके बन जाते हैं, इसके नहीं फटते हैं। वो मैं कल बताऊंगी बनते हैं या नहीं बनते हैं। फिर फाइनली हमारे पापड़ बन के तैयार थे। ज़्यादा तो नहीं बने, 50 बने थे। जहाँ जहाँ धूप थी तो मैंने पूरी पॉलीथीन में अलग अलग जगह डाले थे।
तो बस फाइनली बनना चुके हैं हम पापड़। उसके बाद में मम्मी नीचे आई और मक्की की राब बना रही थी, जो छाछ वाली बनती है, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है वो। तो बस हम वही बना रहे थे। मैं नहीं बना रही थी, वो मम्मी बनाती है, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो बस मम्मी ने इसको छाछ डाल करके अच्छे से उबलने के लिए रख दिया था। इसे बहुत से जीरा और काला नमक डाल के बनाते हैं, और बहुत से छाछ में उबाल कर बनाते हैं, तो फिर शक्कर और दूध डाल कर बनाते हैं। और देखो नानी का प्यार ना एक अलग ही होता है। देखो प्यार से बैठ के नानी उसको खाना खिला रही है, और मैं तब तक रोटी बनाने लग गई थी। और आज हमने सब्जी दिन की रखी हुई थी ककड़ी की, तो बस मैंने धनिया की चटनी बनाई और मैं रोटी बनाने लग गई थी। और मक्की की राब भी थी, तो बच्चों ने तो वही खा ली थी। चमन ने तो नानी ने खिलाई थी तो खा ली है। लोग बोलते हैं कि बच्चे नानी नानी क्यों करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि बच्चे नानी को जब भी कुछ बोल देते, लोग बोलते हैं बच्चे जब देखो जब नानी नानी क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों को जब भी नानी को कुछ चीज़ बनाने की बोल देते हैं, मम्मी तुरंत बनाकर इनको खिला देती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जब से आए हैं जो भी इन्होंने मांगा है अभी तक सब कुछ बनाया है। फिर अनाया को, चमन को देखो बेड के पास खिला रही है, वो आराम से बैठ के खा लो आराम से तुम। फिर मैं छत पे वॉक करने आई खाना खाने के बाद। तो मैंने बस आज का व्लॉग इतना ही शूट किया था। यहाँ बाहर तो मैं घूमने नहीं जाती हूँ, तो यहीं